Hello everyone, welcome to my YouTube channel. So in this video basically I'll be talking about all the terms which are used in the Australian novel और आप लोगों में से काफ़ी सारे बच्चों ने डिमांड की थी कि प्लीज़ एक्सप्लेन दिस नॉवेल्स इन डिटेल. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द टर्म एबओरिजिनलिटी. तो जो ये वर्ड एबोरिजिनल है ये बेसिकली एक ग्रुप ऑफ पीपल है जो यहाँ पर पहले से ही रहता है, यानी कि जो यहाँ के एक्चुअल इनहेबिटेंट्स होते हैं उन्हीं को हम एबोरिजिनल बोलते हैं. एंड इन ऑस्ट्रेलिया नॉन एबओरिजिनल पीपल वो होते हैं जो जस्ट अभी 200 साल पहले आके बसे हैं. अब क्योंकि इन दोनों ही तरह के लोगों का अलग कल्चर था, अलग ओरिजिन था, सो दैट्स वाई दे वर नोन एज डिफरेंटली. नाउ आई विल ट्राई माई बेस्ट टू एक्सप्लेन यू अबाउट द हिस्ट्री ऑफ एबओरिजिन्स. आफ्टर द एंडिंग ऑफ आइस एज एक हिस्ट्री की, अर्थ हिस्ट्री की एक ऐसी एज है जिसमें जितने भी ग्लेशियर्स थे वो पिघलने लगे थे क्योंकि जो अर्थ का टेम्परेचर है वो ज़्यादा बढ़ने लगा था. अब इस एज में क्या हुआ था कि जब ये एज ख़त्म हो गई थी तो जितने भी लैंड थे ना वो सारे सेपरेट होने लगे थे, और जो अब ओरिजिनल पीपल हैं ऑस्ट्रेलिया के उनको बोला गया था कि तुम्हें सेपरेटेड लैंड में रहना है. और ये माना जाता है कि जो अब ओरिजिन्स है वो एक ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है जो 40,000 साल पहले से रहती आ रही है. और ऐसा कहा जाता है कि 1600 में पहला एनकाउंटर एक डच सेलर विलियम एंड डर्ट हार्टोग ने किया था, बट इनको फिर ये लैंड एक बैरन लैंड जैसा लगा तो फिर ये यहाँ पर ज़्यादा दिन नहीं रुके थे. Now the most impressive novelist of 20th century are Henry Handel Richardson, Catherine Susanna Pritchards, Patrick White, Kim Scott, Peter Carey and Yasmin Gunratne. और भी बहुत सारे नॉवलिस्ट है, बट आई पर्सनली एडेड दिस नॉवलिस्ट क्योंकि इन सब की जो नॉवेल्स है वो हमारे सिलेबस में है. नाउ आई विल बी डिस्कसिंग फ्यू मोर पॉइंट्स टू बी एडेड इन शिंडलर्स आर्क. मैंने पहले भी इसके ऊपर एक वीडियो बनाई है जो इसको ब्रीफ डिस्क्राइब करती है, सो आई विल पुट द लिंक इन माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स. तो यह एक हिस्ट्री बेस्ड नॉवल है और इसमें वो सारे रिपोर्ट्स ऐड की गई हैं जो लोगों ने खुद अपनी आंखों से देखी है. नेक्स्ट इज़ होलोकास्ट. इसका मतलब होता है प्रलय आ जाना, यानी कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ऐसा विटनेस किया गया है कि जो नाजीज थे उन्होंने सारी दया भूल के, सारी ह्यूमैनिटी भूल के बहुत सारे इनह्यूमन अटैक्स किए थे ज्यूज़ के ऊपर. नाउ नेक्स्ट विल टॉक अबाउट ऑस्कर शिंडलर्स जो हमारी स्टोरी का प्रोटैगनिस्ट है और इसने मोर देन 1300 ज्यूज़ की जान बचाई थी. ऑस्कर शिंडलर को कुछ ऐसे डिस्क्राइब किया गया है कि इन्होंने बहुत एक्सपेंसिव सूट पहना हुआ है विद स्वास्तिक ऑन हिज कोट. एमन गोएथ एक क्रूअल नाजी लीडर थे और एक बार ये एक जूइस मेड जिसका नाम है हेलन हिर्श से मिले थे और इन्होंने इनको बहुत अब्यूज़ की थी. उस टाइम पर भी शी नोज़ कि जो ऑस्कर शिंडलर है वो अपनी बहन हेलन हिर्श की हेल्प ज़रूर करेंगे. दिस शोज़ कि ज्यूज़ की नज़रों में ऑस्कर शिंडलर की क्या इमेज थी. शिंडलर ने बहुत से ज्यूज़ को काम भी प्रोवाइड किया था जिसके कारण जो थे वो सर्वाइव ईजिली कर पा रहे थे. बट एक ऐसा टाइम आया था जब जो शिंडलर है उसको बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है, जो उसका बिज़नेस है वो बिल्कुल ठप हो जाता है. उस दौरान ये बहुत से अच्छे रिलेशनशिप बना लेते हैं लोकल ज्यूज़ के साथ. उनमें से एक है पेफरबर्ग, क्योंकि शिंडलर की और पेफरबर्ग की जो रिलेशनशिप्स थी और जो उनकी अंडरस्टैंडिंग थी वो काफ़ी हद तक सिमिलर थी. पेफरबर्ग शिंडलर का मोस्ट ट्रस्टेड एलाइज में से एक होता है. दिस नॉवल ऑल्सो टेल्स अस अबाउट शिंडलर्स फादर्स जो एक बहुत बड़े पियक्कड़ होते हैं और ये इतना ज़्यादा चर्च में नहीं जाते हैं. बट ऑन द अदर साइड जो शिंडलर्स की मदर होती है वो एक डिवोट कैथलिक होती है, मतलब जिसको चर्च में जाना पसंद होता है, जो एक धार्मिक टाइप की औरत होती है. दिस नॉवल डिपिक्ट्स डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन ज्यूज़ एंड नाजीज़. जो शिंडलर है उसको ऑलरेडी पता था कि जो नाजीज़ हैं वो ज्यूज़ को टिकने नहीं देंगे और ख़ासकर उनको जिनके पास कोई काम नहीं है. दैट्स वाई इसने बहुत सारे ज्यूज़ को काम प्रोवाइड किया था, उनको अर्निंग्स प्रोवाइड की थी और हज़ारों ज्यूज़ की रक्षा की थी जो अटैक में मारे गए थे या फंस चुके थे. नाउ इन द लास्ट 1974 में शिंडलर्स की डेथ हो जाती है और जो इनके फ्रेंड पेफरबर्ग थे वही इनको बरीड करते हैं. So I hope these points would help you in your exam. Thank you for watching. Bye bye.